नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर। मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। आप सभी जानते हैं कि 7 दिसंबर से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन रोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत तो ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद हैं एक एनएम मैडम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सर। मैडम, सबसे पहले हम आपका नाम और जानना चाहेंगे और आप कहाँ कार्यरत हैं उसके बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम सुमन है, मैं एक एनएम हूँ और मैं मरवटिया ब्लॉक के बेलहारा उपकेंद्र पर मेरी तैनाती है। जी मैडम, सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आप एक एनएम के तौर पर टीबी रोगियों को किस प्रकार से सहायता करती हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं गांव-गांव जाऊंगी, आशा के साथ में जाती हूं और घर-घर विजिट करती हूं और मैं लाभार्थी से ये पूछती हूं कि अगर आपको 2 सप्ताह से अधिक खांसी आ रही है, खांसी के साथ में आपको यानी बलगम के साथ में खून आ रहा है, या 2 हफ्ते से अधिक जिसको फीवर आता है और रात में अनचाहा पसीना आता है और उसका वेट भी लॉस होता है और क्या कहते हैं उसको भूख भी नहीं लगता है, या शरीर में किसी भी भाग में उसके गिल्टी टाइप में हो, तो मैं ऐसे व्यक्तियों को क्या कहती हूँ सीएचसी मरवटिया के लिए मैंने भेजती हूँ। उसका एक्सरे करने के लिए बोलती हूँ। अगर एक्सरे में कुछ निकलता है तो उसका सीवी नाट भी होता है। और फिर ऐसे लोगों को जिनके घर में यानी 5 साल के अंदर ऐसे व्यक्ति जो टीबी से ठीक हो गए हों, उनके घर में भी टीबी के लक्षणों को हम पहचान सकते हैं। क्योंकि अगर घर में टीबी है, अगर वो अपना यानी खान पान नहीं बरत रहे हैं, यानी अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे हैं, तो उनके घर में जो सदस्य हैं उनको भी टीबी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हम उनको यही कहेंगे कि अगर उनको 2 हफ्ते से अधिक खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, बलगम के साथ खून आ रहा है, उनका वेट लॉस हो रहा है, रात में अनचाहा पसीना हो रहा है, या शरीर के किसी भाग में गिल्टी टाइप में, तो ऐसे लोगों को हम अपने यानी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या मरवटिया पे यानी एक्सरे करने के लिए यानी होने के लिए भेजती हूँ। अच्छा मैडम, ये टीबी के रोग जो है वो किन व्यक्तियों में ज़्यादा चांसेस होते हैं होने को। सर, जिनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है, ऐसे लोगों को टीबी के होने के चांसेस अधिक होते हैं, जो कि वो माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। ये बैक्टीरिया है जो टीबी होता है। हाँ मैडम, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि टीबी सघन अभियान के तहत मरीजों को निःशुल्क जांच, इलाज और पोषण सहायता देने की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है आपके द्वारा। सर, ये जो हमारे यहाँ होता है ये निःशुल्क होता है कि जांच का कोई पैसा नहीं पड़ता है, जिसके लिए एक्सरे फ्री में हमारे सीएचसी मरवटिया में एक्सरे फ्री होता है। यानी अगर हमारे यहाँ जो भी नज़दीकी यानी स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है, जैसे कि हमारा केंद्र जो है बेलहारा दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ जाता है, तो वहाँ से मरवटिया दूर पड़ता है, तो जो कि ये हमारे यहाँ जो कैली हॉस्पिटल है या टीबी हॉस्पिटल है या मेल हॉस्पिटल है, तो ये जगह भी नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ के लिए भी हम लाभार्थी को भेज सकते हैं कि आप यहाँ पे जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ पर जाके वो अपना एक्सरे करवा सकते हैं। उसका कोई भी निःशुल्क यानी वो निःशुल्क होता है, कोई भी पैसा नहीं पड़ता, और उसके लिए सीवी नाट भी होता है, बलगम की जाँच भी होती है। मैडम, एक सवाल और करेंगे आपसे इसी टीबी से रिलेटेड कि आप फील्ड में जाती हैं डोर टू डोर, आपको इसमें क्या चुनौतियां होती हैं मरीजों को खोजने में। सर, बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब हम घर जाते हैं, अधिकतर लाभार्थी अपने अंदर जो बीमारियां होती वो छिपाने की कोशिश करती कि अगर लोगों के सामने मेरी बीमारी आ जाएगी तो अगला जो व्यक्ति है वो मेरे साथ में उठना बैठना बंद कर दे। अगर मैं उसके साथ में बैठूंगा तो वो बीमारी मुझे भी लग सकती है। तो अधिकतर कम्युनिटी में लोग अपनी बीमारियां छुपा के रखती हैं, तो उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी बता देता कि हमको ये बीमारी है, तो सबसे पहले हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी बीमारी को हम लोग गोपनीयता बनाए रखते हैं कि अदर व्यक्ति से उनकी बीमारी शेयर ना करें। तो हम लोग घर घर जाते हैं, यानी कोशिश तो करते हैं पूछने लगी कि आपको क्या बीमारी, तो ऐसे नहीं बताता कोई बंदा, लेकिन हम लोग उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि आपको फीवर आ रहा है, खांसी आ रही है, ब्लड आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, लंबे समय से बीमारी हो रही हो, तो जब वो बताते हैं तो उसके आधार पे हम लोग जो है यानी जान सकते हैं कि इस बंदे को टीबी के लक्षण हैं कि नहीं, तो उसी के बेस पे हम लोग उनको एक्सरे के लिए लिखते हैं। किसान रेडियो के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे सर कि अगर आपको टीबी के लक्षण, अगर आपको टीबी के अंदर कोई भी लक्षण है, यानी कि 2 सप्ताह से अधिक बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, बलगम के साथ खून आ रहा है, आपका वज़न घट रहा है या रात में अनचाहा पसीना आ रहा है या कोई लंबे समय से बीमारी है, तो आपके जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके आप डॉक्टर से यानी कि एडवाइस लें, सलाह लें। और क्या अगर आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके अपना एक्सरे जांच करवाएं, सीवी नाट करवाएं, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। अगर आपको बीमारी है, अगर टीबी एक ऐसी बीमारी है, अगर आपको बीमारी हो जा रही है और आप उससे यानी आप उसका टाइम से इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो आपके लिए तो नुकसानदेह है,
साथ ही साथ आपकी फैमिली के लिए भी वो है। तो हम यही कहेंगे कि आपको अगर टीबी के यानी अगर टीबी बीमारी है तो आप उससे घबराएं नहीं, उसका इलाज है, आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं, आप अच्छे से जल्दी ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि हमको टीबी है तो हम नहीं बताएंगे, यानी आम जनता अगर जान जाएगी तो मेरे साथ में बैठेगा नहीं, उठेगा नहीं। तो ये सब भावनाएं जो हैं वो अपने दिमाग से निकाल दें और अपना इलाज करवाएं और स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल, अभी आप सुन रहे थे एएनएम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने किसान रेडियो को समय दिया। थैंक यू।